दोस्तों, कुदरत ने हम इंसानों को 5 सेंस दिए हैं, जिनमें से एक भी अगर काम ना करे तो हम खुद को कमजोर महसूस करते हैं। उदाहरण के लिए, कई बार बीमार होने पर जब हमारी जीभ को किसी भी चीज का टेस्ट आना बंद हो जाता है तो हमें ये काफी अजीब महसूस होता है और हमारा मन कोई भी चीज खाने का नहीं करता। ठीक वैसे ही हमारे हर एक सेंस की अपनी एक अलग अहमियत है और उसी में से एक है ऑडिशन, यानी हमारे सुनने की क्षमता। दरअसल पृथ्वी पर मौजूद हर एक चीज की आवाज होती है और बहुत सारी चीजों को तो हम उसकी आवाज से ही पहचान लेते हैं। यहाँ तक कि हवा के चलने पर भी हमें एक अलग किस्म की आवाज सुनने को मिलती है। अब पृथ्वी पर तो हम छोटी से छोटी चीज की आवाज सुनते ही हैं, लेकिन क्या आपने कभी किसी ग्रह की आवाज सुनी है? मुझे पता है ये बात आपको काफी अजीब लग रही होगी, लेकिन हमारे सौर मंडल में मौजूद हर एक ग्रह की अपनी एक खास आवाज है और आज की इस वीडियो में हम आपको अलग अलग ग्रहों की इन्हीं आवाजों को सुनाने वाले हैं, जिनमें से कुछ बेहद डरावनी तो कुछ बेहद अजीब हैं। इसलिए हमारी गुजारिश है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सबसे पहले तो दोस्तों आपको बता दें कि स्पेस यानी अंतरिक्ष में हमें किसी भी तरह की आवाज नहीं सुनाई देती, क्योंकि ध्वनि एक तरह की वाइब्रेशन होती है जिसे एक से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए हवा, पानी या उनके जैसे किसी दूसरे साधन की जरूरत पड़ती है। और स्पेस चूंकि एक वैक्यूम है जिसमें हवा, पानी या वातावरण जैसा कुछ नहीं होता, इसलिए वहां ध्वनि की तरंगे ट्रैवल नहीं कर सकती। यही वजह है कि जो एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में जाते हैं वहां उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं देता है। मगर वैज्ञानिकों ने स्पेस में भी आवाज रिकॉर्ड करने का एक तरीका खोज निकाला है। दरअसल स्पेस में भले ही साउंड वेव ट्रैवल नहीं कर सकती, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कर सकती हैं। तो वैज्ञानिकों ने अपने खास इंस्ट्रूमेंट के जरिए किसी भी ऑब्जेक्ट से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कैच किया और फिर इन वेव्स को साउंड में कन्वर्ट करके उनसे उनकी रियल आवाज बनाई। वीडियो में आगे हम एक एक ग्रह की आवाजें सुनेंगे, वो भी ऐसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के डेटा से बनाई गई हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे सौर मंडल में पृथ्वी समेत कुल 8 ग्रह हैं, जिनका नाम मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून है। तो चलिए अब बिना देरी किए एक एक कर इन सभी ग्रहों की आवाज आपको सुनाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मरकरी यानी बुध ग्रह की, जो पूरे सौर मंडल में सूर्य के सबसे ज्यादा नजदीक है। आपको बता दें कि बुध ग्रह पर कोई भी वातावरण नहीं है, इसलिए यहाँ जीवन की कल्पना करना भी असंभव है, क्योंकि वायुमंडल ना होने की वजह से दिन के समय इस ग्रह का तापमान 450 डिग्री सेल्सियस और रात में ये बेहद नीचे गिरकर -180 डिग्री तक पहुंच जाता है। वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीकों से बुध ग्रह की आवाज को रिकॉर्ड करने की कोशिश की है और उसके बाद जो नतीजा निकलकर सामने आया वो कुछ इस प्रकार है। इस आवाज को सुनकर ऐसा लगता है मानो ये किसी प्लेन के क्रैश होने की आवाज हो और ये काफी ज्यादा डरावनी व खौफनाक भी लगती है। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे सौर मंडल के दूसरे प्लेनेट वीनस यानी शुक्र ग्रह की, जो पूरे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म ग्रह है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस ग्रह का तापमान 464 डिग्री सेल्सियस के उच्च ताप तक पहुंच जाता है। इसका कारण यह है कि वीनस ग्रह के वायुमंडल में मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। इसकी वजह से यहाँ ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट बनता है और सूर्य से निकलने वाली गर्मी इसके वायुमंडल में ही कैद होकर रह जाती है। इसी कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से वीनस से आने वाली आवाज की पिच काफी गहरी हो जाती है। साथ ही यहाँ साउंड के ट्रेवल करने की रफ्तार भी पृथ्वी से काफी ज्यादा तेज है और इस सब के चलते हमें इस ग्रह से कुछ इस तरह की आवाज सुनने को मिलती है। इसके बाद बारी आती है हमारे अपने ग्रह और सौर मंडल के तीसरे ग्रह पृथ्वी की। दोस्तों, पृथ्वी पर हम सभी तरह की आवाजों को सीधा अपने कानों में सुन सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल में साउंड की तरंगे ट्रैवल करती हैं,
लेकिन जब किसी शांत जगह पहुंच जाते हैं या अक्सर रात के समय आपने महसूस किया होगा कि सन्नाटा होने पर हमें किसी भी तरह की कोई आवाज नहीं सुनाई देती, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। पृथ्वी के अंतरिक्ष में अपनी एक आवाज है जो सुनने पर हम जैसी सुनाई देती है। कुछ लोग इस आवाज को ओम साउंड भी कहते हैं। आप खुद सुनिए और तय कीजिए। अभी तक ये पता नहीं लगाया जा सका है कि पृथ्वी से यह आवाज क्यों आती है। हालांकि वैज्ञानिकों का अनुमान है कि आवाज शायद पृथ्वी पर मौजूद समुद्र की हलचल से पैदा होती होगी। खैर चलिए आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं सौरमंडल के चौथे प्लेनेट मार्स यानी मंगल के बारे में। अंतरिक्ष से एक बेहद खूबसूरत लाल ग्रह की गेंद जैसा दिखने वाला यह रेड प्लेनेट जीवन की खोज में हम इंसानों का पसंदीदा ग्रह है, लेकिन जितना हम सोचते हैं यह ग्रह उससे कहीं ज्यादा शांत है और इसका कारण है यहाँ का बेहद पतला वायुमंडल। दरअसल वायुमंडल के पतला होने की वजह से यहाँ साउंड की तरंगे भी एक लिमिट तक ही ट्रेवल कर सकती हैं, लेकिन फिर भी नासा के इनसाइट लैंडर ने सिस्मोमीटर की मदद से मार्स की हवा और वाइब्रेशन का डेटा कलेक्ट करके हमें वहां की दुनिया की अलग अलग आवाजें रिकॉर्ड करके भेजी। इन आवाजों में गड़गड़ाहट साफ तौर पर सुनी जा सकती है। मार्स के बाद अब बारी आती है जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह की, जो हमारे पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ये गैस जायंट है, जिसका मतलब है कि इस ग्रह की कोई ठोस सतह नहीं है। ये ग्रह इतना बड़ा है कि इसमें 1300 पृथ्वी समा सकती है। आपको बता दें कि जुपिटर का वायुमंडल मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है, लेकिन साथ ही इसमें अमोनिया और मीथेन की भी कुछ मात्रा शामिल है। जुपिटर की आवाज को सबसे पहले नासा के जूनो स्पेसक्राफ्ट ने रिकॉर्ड किया था। दरअसल नासा ने यह मिशन जुपिटर को गहराई से समझने के लिए लॉन्च किया और इसके लिए जूनो स्पेसक्राफ्ट पिछले करीब 7 सालों से जुपिटर के ऑर्बिट का चक्कर काट रहा है। जूनो ने जब जुपिटर के चार्ज पार्टिकल्स की प्लाज्मा वेव्स के सिग्नल को रिकॉर्ड करके हमें भेजा तो उससे कुछ इस तरह की आवाज बनी। खैर चलिए अब आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं हमारे सौर मंडल के अगले ग्रह सैटर्न यानी शनि की। यह हमारे सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और जुपिटर की तरह ही ये भी एक गैस जायंट है। सैटर्न का वायुमंडल 75% हाइड्रोजन, 25% हीलियम और मीथेन और कुछ दूसरे पदार्थों से मिलकर बना है। इसके चारों तरफ मौजूद रिंग्स इसे हमारे सोलर सिस्टम का सबसे अनोखा और सुंदर दिखने वाला ग्रह बनाती है। सैटर्न की आवाज को सबसे पहले नासा के कैसिनी स्पेसक्राफ्ट के द्वारा रिकॉर्ड किया गया था। असल में कैसिनी स्पेसक्राफ्ट ने इस ग्रह पर रेडियो एमिशन को रिकॉर्ड किया था, जो इसमें ऊपर की तरफ दिखने वाली अरोरा लाइट्स से निकलती हैं। रेडियो एमिशन के इस डेटा को जब साउंड में कन्वर्ट किया गया तो हमें सैटर्न से आने वाली एक मधुर आवाज सुनने को मिली। यह आवाज शुरुआत में थोड़ा ऊपर नीचे होती है, पर बाद में यह बांसुरी की तरह कोमल लगने लगती है। सौर मंडल में थोड़ा और आगे चलने पर सैटर्न के बाद यूरेनस नजर आता है, जिसे हम अरुण ग्रह भी कहते हैं। यूरेनस का वायुमंडल 83% हाइड्रोजन, 15% हीलियम व थोड़ी मात्रा में मीथेन, पानी और अमोनिया से मिलकर बना है। ये एक आइस जायंट है, जिसे सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह भी कहा जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कई बार यूरेनस का तापमान -224 डिग्री सेल्सियस के नीचे भी चला जाता है। यूरेनस की आवाज को सबसे पहले नासा के वॉयेजर 2 स्पेस प्रोब ने रिकॉर्ड किया था। जब वॉयेजर ने इस ग्रह से आने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का डाटा वैज्ञानिकों को भेजा तो उन्होंने उसे साउंड में कन्वर्ट किया, तो हमें कुछ इस तरह की गूंजती हुई आवाज सुनाई पड़ी।
खैर चलिए अब बात करते हैं सौर मंडल के आखिरी प्लेनेट नेपच्यून यानी वरुण ग्रह से आने वाली आवाज के बारे में। पहले तो आपको बता दें कि यूरेनस की तरह नेपच्यून भी एक आइस जायंट है और इसका वायुमंडल 72% हाइड्रोजन, 25% हीलियम और थोड़ी बहुत मीथेन गैस से मिलकर बना है। नेपच्यून की आवाज को भी सबसे पहले वॉयेजर 2 के द्वारा ही रिकॉर्ड किया गया था। यह आवाज काफी अजीब है और नेपच्यून की आवाज से काफी ज्यादा मिलती है। इसे सुनने पर ऐसा लगता है कि मानो ये किसी स्पेसक्राफ्ट के उड़ने की आवाज हो। तो दोस्तों ये थी हमारे सौर मंडल के सभी ग्रहों की अलग अलग आवाजें। आपको इनमें से कौन से ग्रह की आवाज सबसे ज्यादा भयानक लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करना। मिलते हैं जल्दी ही एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।